हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हूँ। पिछले दिनों बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस इनके वीडियोस मैंने अपलोड किए और उनसे रिलेटेड बहुत से प्रश्न ऐसे थे जिसका मैंने इनबॉक्स में उत्तर भी देने की कोशिश की है। और आज उन सारे सवालों को एक साथ मैंने अपने इस वीडियो में ले लिया है, जिससे जो भी और क्वेरी होगी फर्दर उसको आप शांत कर सकते हैं और कोई प्रश्न बचता है आप पूछ सकते हैं। जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं उनके उत्तर आपको पर्सनली इनबॉक्स कर दूंगी। सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये होता है कि मैम, इलाज के लिए हमें कब स्टेप लेना चाहिए? देखिए, मैं यही कहूँगी जितना जल्दी हो सके आप इसको प्रोसेस में ले आएँ। कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत से हमारे जो पेशेंट हैं उनको लगता है कि अगर हम अपने दोस्तों से अपने मन की बात शेयर कर दें या कहीं कुछ लिख दें, मन का गुबार निकाल दें। देखिए, मन का गुबार, दोस्तों से बातचीत करना, उनके साथ लॉन्ग ड्राइव, उनके साथ चाय कॉफ़ी, ये अच्छी चीज़ है, आप इसको बेशक कर सकते हैं, बट ये मेंटल हेल्थ का विकल्प नहीं होता। इलाज कराने में जो प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत साइंटिफिक होते हैं और वो आपको अपनी उस प्रॉब्लम से निकालने में तुरंत मदद करते हैं। यानी कि आपकी लाइफ जो मेन स्ट्रीम से कहीं भटक गई थी वो एकदम से ठीक हो जाती है। आप खुद इस फर्क को महसूस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम इलाज के लिए जा रहे हैं। हाँ, ये सवाल भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आता है कि पहले हम घर में डिस्कस करें, फिर हम अपने दोस्तों से बातें करें, फिर हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास अगर जाते हैं तो सबको पता चल जाता है। तो मैं ये कह दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि सबको पता चल जाता है तो सबको पता चल चुका है, ये मान लीजिए, क्योंकि आपके बिहेवियर में बहुत से ऐसे चेंजेस हैं जो लोग आपको मुंह पे भले ना कहते हो बट पीठ पीछे वो ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और डिप्रेशन इतना कॉमन शब्दावली हो गई है आज के समय में कि बीमारी तो हालांकि मेंटल प्रॉब्लम्स 50 के ऊपर हैं, लेकिन लोग एक कॉमन सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, फला फला डिप्रेस्ड। तो ऐसा नहीं कि उनको आपकी कंडीशन के बारे में पता नहीं है, वो आराम से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि नहीं, इनको तो डिप्रेशन है या इनका बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा में है, या इनकी बेटी जॉब में परफॉर्म नहीं कर पा रही है, या इनके बहू का रिश्ता सही नहीं चल रहा है, बेटा बहू में झगड़ा है और इनके मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है। लोगों को सब पता होता है। तो जब सबको पता है तो फिर आपको इलाज से हिचक कैसी? तो जितनी जल्दी हो सकता है इलाज में आइए। तीसरा सवाल लोग करते हैं कि मैम, मेडिसिन सही है या थेरेपी सही है? तो मेडिसिन के बारे में मैं यहाँ अपने इस वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बट आप खुद मेडिसिन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो कितनी कारगर होती हैं, इनको आप गूगल कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ इमेजिन आप कर सकते हैं कि अगर किसी के रिश्ते नहीं चल रहे हैं, कोई अपने पास ट्रॉमा से इतना ज़्यादा परेशान है कि फर्दर लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या उसने शादी तो कर ली है बट उनमें आपस में बन नहीं रही है, या बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, वो क्लासरूम में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसको इतनी ज़्यादा एंजाइटी है, घर में इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि वो इतना सहमा डरा हुआ है कि वो क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। या कोई ऐसा बुजुर्ग जो इस समय अकेलेपन का शिकार है, उसको आप कौन सी ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे कि किसी का परफॉर्मेंस, किसी का अकेलापन, किसी का एडजस्टमेंट, किसी का रिश्तों के साथ तालमेल सही बैठ जाए? इसलिए आप इसको खुद से सर्च करिए। तीसरा सवाल ये आता है कि मैम, इस तरह की टेक्निक्स महंगी होती हैं। हाँ, बेशक महंगी होती है, ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, क्योंकि काउंसलर्स और थेरेपिस्ट, काउंसलर्स में फिर मैं कहूँगी कि काउंसलर्स के सेशन जो होते हैं वो इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन के लिए होते हैं, और मार्केट में 800, 1200, 1500, 500 तक के काउंसलर भी मौजूद हैं। इसलिए थेरेपी सेशंस, हमारे जो थेरेपी सेशन जो मैं अपने सेंटर पे देती हूँ वो बेशक महंगे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत पुख्ता, बहुत ही पॉजिटिव होता है। मेरे कुछ ऐसे भी वीडियोस हैं जिसमें पेरेंट्स ने, बच्चे के परिजनों ने, बच्चे और काफ़ी परिजनों ने खुद से इस तरह के फीडबैक वीडियोस बना के भेजे, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हाँ, थेरेपी सेशंस कैसे कारगर होते हैं और कैसे असर डालते हैं। और फिर एक बात आती है कि अगर महंगा है
ये सोच करके हम थेरेपीज न लें तो क्या हमारी लाइफ सस्ती है? ये एक सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इधर उधर जाने में, काउंसलर्स के पास जाने में, दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में, या मोटिवेशनल स्पीकर्स की क्लासेस लेने में भी आपके पैसे उतने ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन हाँ, लाइफ का एक गोल्डन पीरियड आपके निकलता चला जाता है, और लाइफ के एक स्टेज पर आते आते लोग इतने ज़्यादा थक जाते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब सिर्फ मेडिसिन ही बचता है, मेडिसिन खाओ और बाकी की बची हुई ज़िंदगी हम जैसे तैसे करके निकाल लेंगे। इस वजह से क्या होता है कि और जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं वो भी इन बीमारियों को देखते सुनते, अगर कोई 20 साल से किसी को बीमार देख रहा है, 15 साल से परेशान देख रहा है, तो उस घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत इरिटेट होते हैं, इरिटेट भी होते हैं। उनके खुद के भी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। पेशेंट फिर अपने आप को और ज़्यादा अकेला महसूस करता है, क्योंकि प्रेम और सिंपैथी, इस पर भी मैंने एक पोस्ट लिखा है। प्रेम और सिंपैथी बहुत लंबे समय तक काम नहीं करती, क्योंकि प्रेम और सिंपैथी ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड के फायरिंग, वायरिंग और जो इंटरनल प्रोसेस है उसको बहुत कमजोर कर देती है। मतलब आप एक तरह से दिमागी रूप से पंगु होने की स्थिति में आ जाते हैं। इस पर कई राइटर्स की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। किसी को भी अगर नाम चाहिए तो मैं उनको पर्सनली इनबॉक्स कर दूंगी, वो मुझे कमेंट बॉक्स पे, सॉरी इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सिंपैथी और प्रेम इसके लिए भी मना किया गया है, बहुत ज्यादा नहीं दिखाना है, क्योंकि सिंपैथी और प्रेम फिर किसी के मेंटल हेल्थ का विकल्प नहीं है, क्योंकि दिमाग की अपनी कार्यप्रणाली होती है, उसमें अगर बाहर से कुछ इंग्रेडिएंट डाल दिया जाए तो वो व्यक्ति पंख के जैसा बिहेव करने लगता है। तो बेशक महंगा इलाज है बट कारगर बहुत है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी जल्दी हो सकता है आप उतनी जल्दी सेशंस में आए, सेशंस रेगुलर लें, अपने थेरेपिस्ट के साथ एक ऐसा संबंध बना करके रखें जिसमें किसी भी तरह की झिझक, कोई संकोच, कोई मिसट्रस्ट आपके मन में नहीं है। और अगर थेरेपी के दौरान ऐसा लगता है कि आपको मुझसे कुछ कहना है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ आप बताना चाह रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं, तो आप मुझे आराम से शेयर कर सकते हैं। देखिए, आपका थेरेपिस्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो आपकी सारी बातें समझता है, प्रोफेशनल होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि थेरेपिस्ट प्रोफेशनल है, वो दोस्त तो है ही है, मैं तो सबकी दोस्त हूँ। और प्रोफेशनल होने की वजह से किसी की बात कहीं नहीं लीक होती, गोपनीयता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। आपके लिए मैं पूरी तरह से कंसर्न हूँ, आपके लिए एक तरह से मैं, जिस समय आप थेरेपी ले रहे होते हैं या थेरेपी ले रही होती हैं मुझसे, मैं आपके लिए पूरी तरह डिवोटेड हूँ। यही कारण है कि बहुत ज्यादा मात्रा में मैं पेशेंट देख भी नहीं सकती। लोगों को लगता है कि अक्सर करके मैं जब कहती हूँ इलाज कराइए तो ये फील आता है लोगों के मन में कि मैम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बिजनेस अगर मेरे जैसे 1000 भी थेरेपिस्ट होंगे पूरे प्रदेश में तो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा पेशेंट है कि मैं तो अगर उसके आधे के आधे के आधे, मतलब अगर पॉइंट्स में भी आएंगे, परसेंटेज के पॉइंट्स में भी आएंगे, तो भी मैं सबको हैंडल नहीं कर सकती। तो मेरा ये इतना कहना है कि इलाज में देर ना करें, थेरेपिस्ट चुनना आपकी अपना फ्रीडम है। मेडिसिन में जाना आप खुद समझ सकते हैं, रिस्क ये आपका रिस्क है, आप इसमें खुद से डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, कितना देर करना है, कितनी जल्दी, कितना देर, कितना डिले करके आपको थेरेपी लेना है, इसके लिए भी आप फ्री हैं। तो ये सारे ओपन एंड क्वेश्चन, सारे ओपन एंड ऑप्शंस हैं आपके सामने, इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। थैंक यू।